देखो प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो पहला जो समीकरण आपको दे रखा है वो दे रखा है 2x² - 3x + 5 = 0। देखो ये समीकरण में नीचे उतार लेता हूँ। 2x² माइनस का 3x + 5 = 0। देखो मैं जो है सबसे पहले इसकी तुलना कर लूँगा, यानी कि 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ पर करो तुलना आप, ठीक है। देखो हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो है a का जो मान है हमारे पास a बराबर आएगा 2, ठीक है। और b का जो मान है b बराबर आ जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है। और अचर पद जो c है, c का जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर +5। तो ये c बराबर आ गया 5, ठीक है। अब जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मैं इसका विविक्तीकर ज्ञात कर लूँगा, ठीक है ना। देखो विविक्तीकर का सूत्र लिखो नीचे। देखो विविक्तीकर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4a और c, ये होता है विविक्तीकर ज्ञात करने का सूत्र। तो विविक्तीकर ज्ञात करो, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और b का मान जो -3 है तो -3 का यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, तो स्क्वायर लगा दूंगा -3 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का 4 है तो ये लिखो -4, a का मान 2 तो ये 2 और c का मान 5 तो ये 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। -3 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 9 और यहाँ पर गुणा करो, 4 दूना 8 पंजो 40, यानी कि -40 आ गए यहाँ पर। अब नीचे यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के हल करो इसको। 9 में 9 -40 करूँगा तो मैं -31 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, यानी कि b² - 4ac का जो मान है हमारे पास वो 0 से छोटा है, यानी कि -31 है यहाँ पर, तो ये 0 से छोटा है। तो b² - 4ac का मान जो है यहाँ पर क्या है 0 से छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन अगर आपके पास आ जाए, यानी कि b² - 4ac का जो मान है वो अगर आपके पास 0 से छोटा आ जाए तो यहाँ पर जो है कोई भी वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होंगे। तो लिखो दो नीचे कि वास्तविक मूल्यों का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर लेना है।